गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हम ईवीएस में चैप्टर नंबर 7 टंग एंड टीथ के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था टंग एंड टीथ आर द टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कि टंग और टीथ, टंग माने जीभ और टीथ माने दांत जो हैं हमारी बॉडी के बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। टंग के द्वारा हमें किसी भी जो भोजन हम करते हैं, किसी भी भोजन का स्वाद हमें पता चलता है, और टीथ जो होते हैं, जो दांत होते हैं, ये हमारे फेस को एक शेप देते हैं, एक आकार देते हैं, और हमारी जो स्माइल होती है वो भी चार्मिंग, मनमोहक लगने लगती है अगर हमारे दांत अच्छे होते हैं। आज हम काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑफ काइंड ऑफ टीथ कौन कौन से होते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ वेरियस टीथ डिफर फ्रॉम ईच अदर। मैंने आपको बताया था हमारे मुंह के अंदर अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, उनका शेप और साइज जो है वो अलग अलग होता है। डिफरेंट टीथ सर्व डिफरेंट पर्पस, और अलग अलग दांतों का जो कार्य होता है, जो काम होता है, वो भी अलग अलग होता है। समटाइम वी ईट सॉफ्ट फूड, कभी कभी हम सॉफ्ट फूड खाते हैं। सॉफ्ट माने मुलायम भोजन करते हैं। एंड वी डू नॉट हैव टू च्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और हमें उसे ज़्यादा चबाने की आवश्यकता नहीं होती। बट सम टाइम, लेकिन कभी कभी वी हैव टू ग्राइंड और टीयर फूड बिटवीन आवर टीथ, कभी कभी हमें दांतों से खाने को काटना पड़ता है और उसे लंबे समय तक चबाना पड़ता है। देयरफॉर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, दीज आर फॉलोज। इसलिए हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं जिनका कार्य अलग अलग होता है, और वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले कटिंग टीथ होते हैं, जो हमारे फ्रंट वाले टीथ होते हैं, जो हमारे फूड को काटने के काम आते हैं। कटिंग टीथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। खाने को काटने के लिए, बाइट माने काटना होता है, कटिंग माने काटना होता है। भोजन को काटने के लिए जो सामने वाले टीथ होते हैं इनको हम कटिंग टीथ कहते हैं। देयर आर 8 कटिंग टीथ इन आवर माउथ। हमारे मुंह के अंदर 8 कटिंग टीथ होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। These teeth are called incisor, और इनको हम incisor के नाम से जानते हैं। The 4 front teeth in each jaw are in the scissors। 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले दोनों जॉज में, यानी दोनों जबड़ों में ऊपर नीचे के जो सामने के फ्रंट के 4 दांत होते हैं, इनको हम इंसीजर या कटिंग टीथ के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे टीयरिंग टीथ होते हैं। टीयरिंग टीथ आर कॉल्ड कैनाइन्स। जो टीयर माने होता है फाड़ने वाले, जो फाड़ने वाले दांत होते हैं, टीयरिंग टीथ जो होते हैं, इनको हम कैनाइन बोलते हैं। दीज टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड, और ये वाले जो दांत होते हैं शार्प, नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। एंड यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड, और खाने को फाड़ने का काम ये करते हैं। दे आर टोटल ऑफ 4 कैनाइन इन आवर माउथ। हमारे मुंह में 4 कैनाइन्स होते हैं, 4 टीयरिंग टीथ होते हैं। 2 इन द अपर जॉ एंड 2 इन द लोअर जॉ। 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में। फिर है हमारे पास क्रशिंग टीथ। क्रश माने कहते हैं पीसना, चबाना, तोड़ना। प्रीमोलर्स और क्रशिंग टीथ आर द टीथ नेक्स्ट टू द कैनाइन। अब जो कैनाइन के आगे वाले जो दांत होते हैं उनको हम प्रीमोलर बोलते हैं, या आप उन्हें क्रशिंग टीथ के नाम से जानते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर एंड वाइडर देन आवर टीथ। ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत होते हैं, वाइडर चौड़े होते हैं। दे आर टोटल 8 प्रीमोलर्स। 8 प्रीमोलर्स होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। दे हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। इनका काम होता है क्रश करना। क्रश माने पीस लेना, ग्राइंड मतलब चबाना। ग्राइंडिंग टीथ, उसके बाद आता है ग्राइंडिंग टीथ और मोलर्स। इनको हम मोलर या ग्राइंडिंग टीथ, दाढ़ कहते हैं ना, दाढ़ अंदर वाली जो दाढ़ होती है वो मोलर्स होते हैं। ग्राइंडिंग चेंजेस आवर फूड टू अ सॉफ्ट पेस्ट, और ये क्या करते हैं? खाने को ग्राइंड करके, पीस कर एक सॉफ्ट पेस्ट में बदल देते हैं। दैट विच इज ईजी टू swallow, जिसे चबाना आसान हो जाता है। दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स एट द बैक ऑफ द माउथ, और हमारे मुंह के पीछे वाले हिस्से में होते हैं बच्चों। ये लास्ट में जो दाढ़ होती है ना, उनको हम प्रीमोलर्स, मोलर्स कहते हैं। दीज टीथ आर ब्रॉड एंड फ्लैट। ये चौड़े होते हैं और मजबूत होते हैं, ब्रॉड, फ्लैट। दे आर 12 मोलर्स इन आवर माउथ। हमारे मुंह में 12 मोलर दांत होते हैं। द 4 मोलर्स डेट ग्रो एट द एज ऑफ 17 to 25 आर कॉल्ड विजडम टीथ। और जो मोलर हमारे 6 मोलर्स जो होते हैं, 4 मोलर जो होते हैं, वो 17 से 25 साल की उम्र में उगते हैं, जिनको विजडम टीथ हम कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? विजडम टीथ। उसके बाद है लुकिंग आफ्टर टीथ। बेटा ये अब मैंने आपको बताया कि फूड हम तब अच्छे से खा सकते हैं जब हमारे दांत होंगे।
तो दांत कितने इंपॉर्टेंट हो गए। देखो अगर आपको सुंदर दिखाई देना है तो दांतों की जरूरत है, अच्छे से खाना खाना है तो दांतों की जरूरत है। तो टीथ हैज बिकम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, इसलिए इनकी जो देखभाल है वो भी बहुत जरूरी हो जाती है। When we eat food, small food particles get stuck in the space between the teeth. जब हम खाना खाते हैं ना तो खाने के जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। We do not brush our teeth properly every day. अगर हम रोजाना अपने दांतों को ब्रश नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, these particles keep on depositing to form a sticky layer called plaque. तो क्या होगा, ये खाना जमते जमते एक मोटी लेयर, एक मोटी परत के रूप में हमारे दांतों पर जम जाएगा, जिसे हम प्लेग कहते हैं। बैक्टीरिया स्टार्ट फीडिंग ऑन द प्लेग एंड प्रोड्यूस एसिड। उनमें क्या होता है, बैक्टीरिया बनने, विषाणु बनने, जीवाणु बनने शुरू हो जाएंगे उस खाने में जब वो खाना सड़ेगा, और वो एसिड फॉर्म करेंगे। दिस एसिड स्लोली अटैक्स द एनिमल लेयर एंड मेक्स अ होल इन द टूथ। और उससे क्या होगा, हमारे दांतों में क्या होगा, सड़न शुरू हो जाएगी, वो एसिड हमारे दांतों पर अटैक करना स्टार्ट करेगा, और जो हमारे दांतों के ऊपर की जो सुरक्षा परत है उसको तोड़कर हमारे दांतों तक चला जाएगा। The bacteria then reach to dentine layer and finally to the pulp, और धीरे धीरे वो हमारे दांत के अंदर हिस्से तक चला जाएगा। When bacteria damage the pulp it causes pain, और जब हमारे दांत के अंदरूनी हिस्से को, पल्प को वो डैमेज करेगा तो हमें दर्द शुरू हो जाएगा। This is called tooth decay, और इसे हम टूथ डिके के नाम से जानते हैं, यानी दांतों की क्षति के नाम से। ब्लैक स्पॉट ऑफन अपीयर ऑन द डिके टूथ, और क्या होगा, हमारे दांतों पर काले काले धब्बे, जिसे कीड़ा लगना कहते हैं ना हम, वो हो जाता है। द टूथ डिके कॉजेज मैनी प्रॉब्लम्स। अब जो है दांतों के खराब होने से क्या क्या समस्याएं होती हैं, बैड ब्रीथ, मुंह से दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी, टूथ हैच, दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा, कैविटीज हो जाएंगी, गड्ढे हो जाएंगे दांतों में, और इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, यानी कि हमारा जो खाना है वो ढंग से पचेगा नहीं। तो अब हमें क्या क्या करना चाहिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर फॉर योर टीथ। कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जो रोजाना आपको करनी पड़ेंगी अपने दांतों को देखभाल करने के लिए। क्या क्या करना चाहिए, ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे एंड रिंस द माउथ थॉरोली आफ्टर एवरी मील। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना है, सुबह उठ के अपना ब्रश कीजिए और रात को सोने से पहले ब्रश कीजिए। दूसरा, जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद थॉरोली पूरे मुंह को ढंग से साफ करना है, कुल्ला करना है अच्छे तरीके से। मूव द टूथब्रश अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द माउथ। आपको अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से, अपसाइड और डाउन साइड, यानी ऊपर नीचे करके ब्रश करना है, ना कि आगे पीछे करके नहीं करना है, ऊपर नीचे करके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में दांतों को साफ करना है, जिससे दांत प्रॉपर्ली साफ हो सके, और अंदर से भी करना है और बाहर से भी करना है। यूज अ गुड क्वालिटी ऑफ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। हम जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, जो भी हम कोई भी हम मंजन यूज कर रहे हैं, पेस्ट यूज कर रहे हैं या ब्रश यूज कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग सुगरी प्रोडक्ट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। हमें पेय नहीं पीना चाहिए, ठंडा पेय, कोल्ड ड्रिंक जिसे कहते हैं ना, उसे नहीं पीना चाहिए। और हमें जो चीनी से, मीठे से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको भी कम से कम खाना चाहिए। यूज अ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन स्पेसेस बिटवीन द टीथ। और हमें एक डेंटल फ्लॉस को यूज करना चाहिए जिससे हम अपने दांतों के बीच की जगह को ढंग से साफ कर सकें। मसाज अवर गम्स। हमें अपने मसूड़ों को मसाज करना चाहिए एवरीडे, रोजाना, जिससे कि वो मजबूत हो सकें। यूज अ माउथ वॉश टू गेट रिड ऑफ बैड स्मेल। हमें एक माउथ वॉश, कोई भी एक अच्छे क्वालिटी का माउथ वॉश यूज करना चाहिए जिससे हमारे मुंह से बदबू ना आए। ड्रिंक प्लेनिटी ऑफ वाटर। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, जो हेल्प करता है टू वॉश अवे द फूड पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन द टीथ आफ्टर ईटिंग। जो खाने के बाद जो फूड पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं उनको धोने में मदद करता है। उससे हम कुल्ला करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स जो फंसे हुए हैं वो पानी के साथ निकल जाते हैं। विजिट अ डेंटिस्ट फॉर अ चेकअप एवरी 6 मंथ। और लगभग हर 6 महीने में हमें कम से कम एक बार दांतों के डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। तो अब बच्चों, ये अभी काफ़ी चैप्टर रह गया है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी रीडिंग करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर इस चैप्टर में आती है तो मेरा नंबर है 9871331793। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो भी हार्ड वर्ड्स हैं इसमें वो आप अपनी कॉपी में धीरे धीरे लिखते जाएंगे। 8 से 10 वर्ड आप लिखें इस चैप्टर के और आप मुझे दिखाएं। थैंक यू।